कोई कह रहा है जी नदीम ने गलत करा, चीटिंग करी, नदीम ने ऐसा करा, उसने कुछ नहीं करा। ये ओलंपिक हो रहा है, ये तुम्हारे गली मोहल्ले की गुल्ली डंडा खेल रहे हो तुम लोग कि नदीम ने चीटिंग। तुम्हें आंख फट गई है, तुम्हारी फूट गई है, तुम्हें नहीं दिख रहा सामने क्या कर रहा हो? दुनिया भर के कैमरा वहां पे लगे हैं और क्या चीटिंग कर ली उसने? अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए? क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92, 91 मीटर भाला गिर रहा था? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगता है कि हमें बड़ा दिल करके अरशद नदीम की तारीफ करनी चाहिए। क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था। यानी कि ये जो इवेंट था ना जेवलिन वाला, इसके फाइनल से पहले डोप टेस्ट सबका होता है और उसमें क्लियर पाए गए थे। यानी कि इन्होंने डोपिंग नहीं की है। सामने क्रम क्रिकेट हो या दुनिया का कोई भी खेल, जब पाकिस्तान ने कोई भी मुकाबला जीता है, दुनिया में अपना नाम रोशन किया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, तो उस पर फौरी तौर पर हमारे पड़ोस की तरफ से चंद ऐसे इल्जामात लगाए गए हैं जिसमें किसी न किसी तरह दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की जाए कि पाकिस्तान की या पाकिस्तानी एथलीट्स की ये फतह मशकूक है। अरशद नदीम आज से कुछ टाइम कबल भारत के नीरज चोपड़ा से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। हालांकि फेवरेट नीरज को करार दिया जा रहा था क्योंकि काफी कंसिस्टेंट रहे थे वो, और क्वालिफायर में भी उन्होंने अपनी बेस्ट थ्रो की थी। लेकिन फिर अरशद नदीम ने जो 2 थ्रोज 90 प्लस की जिसमें एक तकरीबन 93 की थी और ओलंपिक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उससे भारतीयों के ओसान खता हुए। आपने मुख्तलिफ भारतीय मीडिया चैनल्स के क्लिप तो देखे होंगे, लेकिन भारतीयों ने जो सबसे घटिया हरकत की, यानी वो हरकत जिनसे वो जाने जाते हैं, उन्होंने ये इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि अरशद नदीम ने कोई ऐसी चीज खाई है जिसकी वजह से वो इस थ्रो तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ओलंपिक की तारीख में इतनी लंबी थ्रो कोई नहीं कर सका। लेकिन फिर खुद भारतीयों ने तहकीकात करके उन्हें जवाब दिया और अपने ही उन नाम नेहाद मुहब्बे वतन शहरियों के मुंह पर कालक थोपी जो कि इस तरह की बकवास कर रहे थे। इस वीडियो में आपको दिखाते हैं भारतीयों ही की जुबानी कि किस तरह अपना ही मीडिया, जो खासकर गौरव वारिया जैसा एंटी पाकिस्तान, अपने ही शहरियों, अपने ही अवाम का मुंह काला करता दिखाई दे रहा है। कोई कह रहा है जी नदीम ने गलत करा, चीटिंग करी, नदीम ने ऐसा करा, उसने कुछ नहीं करा। ये ओलंपिक हो रहा है, ये तुम्हारे गली मोहल्ले की गुल्ली डंडा खेल रहे हो तुम लोग कि नदीम ने चीटिंग। तुम्हें आंख फट गई है, तुम्हारी फूट गई है, तुम्हें नहीं दिख रहा सामने क्या कर रहा हो? दुनिया भर के कैमरा वहां पे लगे हैं और क्या चीटिंग कर ली उसने? क्या चीटिंग कर ली? और जो लोग ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, जो अपना नीरज था, नीरज की इंजरी हुई थी और इंजरी की वजह से, ठीक है यार, इट्स ओके, सिल्वर मेडल बहुत अच्छी बात है, कोई बुरी बात है सिल्वर मेडल। मुझ जैसा बंदा ओलंपिक जाके देखता नहीं, वो बंदा मेडल ला रहा है, तुम कह रहे हो उसको इंजरी हुई थी। इंजरी हुई भी होगी, मैं कह रहा हूं इंजरी हुई भी होगी, और अगर नहीं होती इंजरी तो हो सकता है वो टक्कर अच्छी वाली देता, जो भी है, राइट। पर किसी ने, देखो यार, बात यह ना, किसी ने हमारे खिलाफ साजिश नहीं करी। उस दिन नदीम बेहतर था, आपको यह बात समझनी पड़ेगी। उस दिन वो बेहतर था, हो सकता है अगली बार नीरज बेहतर हो जाए, ये तो होता ही है भाई। इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच होते हैं, कभी इंडिया जीतता है, कभी पाकिस्तान जीतता है, इसका मतलब क्या हुआ? टांग दो उसको। मेरा कोई नदीम में ना इंटरेस्ट है, ना मेरा कोई ओलंपिक में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि ये जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कुछ लोग हैं इंडिया में, ज्यादातर 99% रोके, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं ऐसा था, उसको जानबूझ के, कुछ जानबूझ के नहीं हुआ भाई, कुछ भी जानबूझ के नहीं हुआ है। जो बेस्ट था, जिसने बेस्ट थ्रो करी है, उसको गोल्ड मेडल मिल गया है। अगर तुम्हें हजम हो रहा है तो ठीक है, और नहीं हजम हो रहा कोई बात नहीं, नोबडी केयर्स, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें ना हो हजम, ऑलराइट। क्या पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी करवाई? कैसे हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नदीम ने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया है और एक नहीं बल्कि 2-2 90 मीटर के ऊपर के थ्रो मारे हैं और गोल्ड मेडल जीत लिया है, उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। और नीरज चोपड़ा के जितने फैंस हैं वो इन पर शक कर रहे हैं कि इन्होंने डोपिंग की है, इन्होंने बेईमानी की है और बेईमानी से नीरज चोपड़ा को हराया है। इनके फिर से डोप टेस्ट की मांग की जा रही है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनका डोप टेस्ट मैच से पहले हुआ था। यानी कि ये जो इवेंट था ना जेवलिन वाला, इसके फाइनल से पहले डोप टेस्ट सबका होता है और उसमें क्लियर पाए गए थे। यानी कि इन्होंने डोपिंग नहीं की है, कोई ऐसी दवाई नहीं खाई है जिससे ताकत बढ़ जाए और वो गलत तरीके से, लीगल तरीके से इन्होंने जेवलिन थ्रो फेंक दिया हो और मेडल हासिल कर लिया हो, ऐसा नहीं है। प्योर शारीरिक बनावट और साथ ही साथ मेहनत और साथ ही साथ टेक्निक, पावर, स्ट्रेंथ और साथ ही साथ जो एंगल से इन्होंने थ्रो मारा है ना, वो किस एंगल से मारा है, क्या किया है, टेक्निकलिटीज में बताऊंगा। और साथ ही साथ जो इनको बचपन से मिला है ना, बचपन से जो इनको एक हाइट मिली है, एक वो कहते हैं ना, हर्षा भोगले ने इनको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। हर्षा भोगले ने, जब ये इवेंट हो रहा था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो इन्होंने, हर्षा भोगले पहले भी उसको क्रिकेट में भी इस्तेमाल कर चुके हैं एक फ्रेज को, इनको बुचर बताया
इनको बुचर बताया और इनको यानी कि नीरज चोपड़ा को सर्जन बताया। अब बुचर और सर्जन में क्या डिफरेंस है, अब आप ये समझिए। एक तरीके से इनको कसाई बताया और नीरज चोपड़ा को सर्जन बताया। दोनों ही काटते पीटते हैं, दोनों का ही काम है एक तरीके से बदन को काट देना पूरा एक तरीके से। तो ये लेकिन तरीका अलग अलग होता है ना, कसाई अलग तरीके से काटता है, सर्जन एक अलग तरीके से, करीने से, एकदम तरीके से। तो ये डिफरेंस है इनमें और नीरज चोपड़ा में। अब मैं आपको बताता हूं कि चीजें कैसे बदलती हैं। देखिए, ये पुरुष जैवलिन में पाकिस्तान के नदीम ने ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, टोक्यो ओलंपिक में नदीम 5वें स्थान पर रहे थे, ठीक है। तब नदीम ने 84.62 मीटर का थ्रो फेंका था। और इसी वजह से एक आवाज आई कि अरशद नदीम ने क्या कुछ अलग से कंज्यूम किया था कि उनका डोप टेस्ट कर लिया जाए। क्या अरशद नदीम ने कुछ अलग से लिया था जिसकी वजह से 92, 91 मीटर भाला गिर रहा था। और ये सवाल उठा, क्या क्या अरशद नदीम का डोप टेस्ट होगा। मतलब पहली नजर में ये सवाल थोड़ा सा बड़ा ही सस्ती लोकप्रियता के लिए लगता है कि चीप पब्लिसिटी के लिए ये सवाल उठा दिया गया। लेकिन अब सवाल क्योंकि ओलंपियन पर उठाया गया तो देश के तमाम बड़े अखबारों ने कवर कर लिया, अखबारों ने कवर किया तो फिर इस पर चर्चा होने लगी तो हमें लगा कि हम आपसे पूछें कि क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए है, इसमें कोई लॉजिक है, मतलब क्या कहा जाए। इंडिया में यूट्यूबर है मनीष कश्यप, जिन्होंने ओलंपिक संघ से पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करवाने की मांग की। बीजेपी नेता है, इस मांग के पीछे उन्होंने वजह बताई। उनकी तरफ से लॉजिक दिया गया कि भैया अरशद नदीम का भाला जो था वो ज्यादा दूर गिर रहा था, इतना दूर भाला कैसे गिर सकता है, ये तो समझ से परे है। और अगर इतना दूर गिर रहा है तो फिर क्यों ना एक बार डोप टेस्ट कर लिया जाए ताकि सबको श्योरिटी हो जाए कि ऐसी कोई कहानी नहीं है। अब हालांकि ये सब इंडिया पाकिस्तान में चलता रहता है, जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। आप याद कीजिए पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भी हुआ था। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कह दिया था कि इंडिया वाले चिप लगवा रहे हैं, गेंद साथ छिड़खानी कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्रिकेट में भी हुई है, तो इसमें भी होनी थी। इस बार इंडिया की तरफ से क्योंकि पाकिस्तान जीता था। पाकिस्तान के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी अरशद नदीम का डोप टेस्ट करने की मांग की, क्योंकि कहा कि जब वो मैदान में घुसे तो कुछ खाया था, अब जो पदार्थ उसकी जांच हो, पता लगे। हालांकि अरशद नदीम इससे पहले भी 90 मीटर फेंक चुके हैं और जो भी जैवलिन थ्रो देखते हैं, जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट थे, वो 90 पार नहीं कर पाए। ये भी सच है और इस सच से नीरज चोपड़ा भी वाकिफ है। इसीलिए नीरज ने जब हारने के बाद पहली बाइट दी तो नीरज ने कहा कि यार मुझे पता था, मतलब कि मैंने 90 पार नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से अरशद नदीम ने 92.97 फेंका, मुझे लगा शायद आज रात है जब हो सकता है। और उसके बाद उन्होंने भाला फेंका 89.45 विच वाज क्लोज टू 90 और ये उनका इस साल का बेस्ट था। इसी वजह से सिल्वर मेडल आया। बट अरशद नदीम अलग जोन में थे, 92.97 फिर 91.79। उन्होंने इतिहास पे इतिहास रच दिया, मतलब फर्स्ट ओलंपिक चैंपियन इन एथलेटिक्स फॉर पाकिस्तान। 100 ईयर की हिस्ट्री में किसी ने 92.97 मीटर नहीं फेंका था। वो जीते भी, रिकॉर्ड बनाया और ठीक ठाक लगभग 2.5 मीटर से बनाया। पाकिस्तान ने ओलंपिक के 32 साल में कोई मेडल नहीं जीता था, सीधे गोल्ड मेडल जीता।